दोस्तों, एक माँ और एक बेटा जो घर से रिश्तेदारी में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए निकले थे, लेकिन माँ चंडीगढ़ के पीजीआई में पहुंच जाती है और जो बेटा है वो इस दुनिया से रुस्तक हो जाता है। तस्वीरें आप देखें, यमुनानगर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सामने देखने को मिली हैं। दोस्तों, लाडवा का रहने वाला एक ऐसा परिवार जो यमुनानगर के हरहड़ गाँव में शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए माँ और बेटा लाडवा से निकलते हैं, लेकिन शादी का फंक्शन अटेंड करके जब माँ और बेटा वापस अपने लाडवा का सफर तय करते हैं तो दामला के बस स्टैंड पर पता चल रहा है कि बीती शाम के समय 5 से 5:30 बजे के करीब का समय था जब सामने की ओर से दामला बस स्टैंड पर एक डंपर आता है जिसकी रफ्तार पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तेज थी और आमने सामने से टक्कर होने से डंपर चालक की जो डंपर है उसकी चपेट में आने से मां और बेटे के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। बेटा तो मौके पर ही दम तोड़ देता है, लेकिन मां आज जिंदगी और मौत से या चंडीगढ़ के पीजीआई के अंदर जो है जिंदगी और मौत का सामना कर रही है। मां को इस समय आप लोगों की दुआओं की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस खबर को शेयर करें, उस मां के लिए आप लोग दुआ करें ताकि मां सही सलामत अपने घर में लौट आए। तो लाडवा का रहने वाला एक ऐसा परिवार जिसमें बेटा जिसने दम तोड़ा है, जिसका नाम रमनदीप सामने आ रहा है। 25 साल की उम्र 25 साल की उसकी उम्र थी और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था। जी हाँ, बिल्डिंग में जिस तरह से मेहनत मजदूरी का मजदूर काम करते हैं वही काम करके वो अपना और अपने परिवार वालों का गुजारा कर रहा था। और जानकारी में पता चल रहा है कि रमनदीप अपने परिवार में सबसे बड़ा था जिसकी मेहनत से ही घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन आज उस रमनदीप के साथ 25 साल की उम्र में डंपर चालक की लापरवाही से जिस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ है यमुनानगर शहर में, वाकई में ही एक बार फिर से डंपर चालक की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ये बताना चाहेंगे, डंपर तो पुलिस के द्वारा कस्टडी में ले लिया जाता है, लेकिन डंपर चालक इस मौके को इस वारदात को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर हो जाता है। लेकिन पुलिस जो है डंपर चालक की तलाश में जुट चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। रात के समय जब यह हादसा होता है उसके बाद डायल 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है। नजदीकी जो थाना प्रभारी है उनके संज्ञान में इस मामले को डाला जाता है और उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा रमनदीप के शव को यमुनानगर के शवगृह में पहुंचाया जाता है। तस्वीरें देख सकते हैं। अभी कुछ ही समय के बाद रमनदीप का जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन बाहर देख सकते हैं घर पे 2 बच्चे और हैं। पिता उन बच्चों को संभाल रहा है। चंडीगढ़ के पीजीआई में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बेटा तो दुनिया से अलविदा कहकर जा चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए इस समय रमनदीप के जितने रिश्तेदार, जो कजन हैं, जो दोस्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन क्या करें, इस तरह की जानकारी, अपडेट्स यमुनानगर वालों को जागरूक करने के लिए आप लोगों के सामने लाना हमारा एक खास मकसद होता है, जिसके चलते आज मैं एक बार फिर से यमुनानगर के शवगृह से लाइव जुड़ी हूं। तो एक बार कजन है उसके रमनदीप के, जान लेते हैं किस तरह से इनको पता चलता है कि रमनदीप के साथ हादसा हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर है जी। बलविंदर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लाडवे के हैं मैम। किस तरह से पता चलता है परिवार लाडवा से यमुनानगर में कैसे पहुंचा? एक बार पूरा मामला बताएं एक बार। जी मैम, ये शादी के लिए आए हुए थे हरगढ़ गांव में, तो वहाँ से जब वापसी आए ना जी मैम, तो द्यामला शहर पड़ता है रास्ते में, वहाँ एक डंपर बहुत तेजी से था, हम इनके पीछे ही थे जबकि, तो उस डंपर ने एकदम टक्कर मार देता है इनको और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। और माता जी इनकी पीजीआई रेफर कर दी थी रात डॉक्टरों ने। और मैम, हम लोगों की आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको नहीं कुछ कर सकते मैम, जाने वाला चला गया जी, इंसाफ मिलना चाहिए मैम। उनकी उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जाए। रमनदीप काम क्या करता था? कंस्ट्रक्शन का काम करता था मैम। ये बाइक पर कितने लोग सवार थे? 2 सवार थे मैम, कौन मम्मी और रमनदीप। हाँ अभी डॉक्टरों ने क्या बताया माँ की हालत को देखते हुए? किस तरह से वो, उनकी हालत इस समय कैसी है? इस टाइम भी उनकी हालत थोड़ी गंभीर है मैम। हाँ जी। वो कहाँ चोट लगी है, पता लगा कुछ? उनके दिमाग में चोट लगी है मैम। वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सिर में खून जम गया है, इसलिए उन्होंने पीजीआई रेफर करा है मैम। जिन लोगों के द्वारा ये हादसा होते हुए देखा गया, उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से हादसा हुआ? आमने सामने से टक्कर हुई है, किस तरह से, रफ्तार कितनी तेज थी डंपर की? सारे बोल रहे हैं मैम, वहाँ चौक पे भी रफ्तार 70 से अधिक थी जी, इसलिए वो लोग कहते हैं डंपर वाला ओवरटेक करते हुए इससे सीधा टकरा जाता है मैम। किसकी शादी में आए थे ये लोग लाडवा से? ये इनके रिश्तेदारी थी जी, कोई कजन थे इनके रिश्तेदारी में, मामे मुम्मे के लड़के की शादी थी जी, उसमें आए हुए थे मैम। चलिए जी। मैडम, जो इस बंदे की कार्रवाई है? ये तो मैम मेरी इधर से लगी है, मेरी कार्रवाई हो रही है।
मगर जो इनसे बंदे के साथ हुआ ना काम, जो इसकी कार्रवाई ना प्रशासन के खिलाफ से ना हुई, तो इसकी भाई साहब की कार्रवाई हम राष्ट्रपति से और क्या कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली से ह्यूमन राइट से कार्रवाई आप करवाएंगे। कौन है सर? मैं इसका भाई हूँ, समझ भाई लीजिए। हैं आप। मैंने यहाँ से देख के इस भाई के गरीब आदमी के आंसू देख के तब मैं यहाँ पे आया हूँ जी। अभी परिवार में और कौन कौन था इसके, रमनदीप के परिवार में और कौन कौन है इस समय? बस जैसे भी है ये भाई जिस तरह भी रो रहा है उस हिसाब से हमने कहा कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम इसकी जो कार्रवाई राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ का प्रशासन जो उनसे मिला हुआ है जो कार्रवाई नहीं करेगा तो। चलिए सर, रमनदीप के परिवार में और कितने उसके भाई बहन हैं या पिताजी, क्या कौन कौन सदस्य हैं अब? मैम उसके परिवार में 2 भाई और हैं, दोनों छोटे हैं। सारा घर का गुजारा इसी के सिर पे चल रहा था मैम, ये काम करता था। तो डैडी है इसके, डैडी भी गाड़ी चलाते हैं इसके, उनका भी थोड़ी बहुत आमदनी है मैम। माता जी इनके घर पे रहती है, बस परिवार। पता चला है कि मतलब तेज रफ्तार थी उसकी, इस तरह का कुछ? डंपर चालक इस समय कहाँ पे है और डंपर कहाँ पे है जिसके द्वारा ये हादसा हुआ? मैम डंपर चालक तो मौके से फरार हो गया था, तो गाड़ी मौके पे मौजूद थी। गाड़ी उन्होंने तो सदर थाना में उनके प्रशासन के अंडर है, तो उन्होंने गाड़ी अपने अंडर ले लिया और वो मौके से फरार हो गया मैम। कभी सोचा था लाडवा से एक परिवार यहाँ रिश्तेदारी में आएगा और यमुनानगर शहर उनके लिए? का पार टूट पड़ा रात जब उनको पता लगा ना, पैरों तले जमीन खिसकी मैम। आप उनके रमनदीप के भाई है, भाई लगा लो, दोस्ती है, भाई बराबर है जो हमारा छोटा भाई है जी। उम्र कितनी थी रमनदीप की? उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी मैम उसकी। अभी क्या मतलब गुहार लगाना चाहेंगे? रमनदीप तो चला गया इस दुनिया से। यही गुहार है कि इनको प्रशासन के यही गुहार है कि उसको कार्रवाई करे जाए उसके गाड़ी चालक के ऊपर, और उसको यहाँ मौके से इस लड़के की हेल्प कराई जाए, जो भी इनके परिवार की मदद कराई जाए। तस्वीरें देख सकते हैं, दोस्त है, दोस्ती का रिश्ता तो खैर इतना अनोखा होता है दोस्तों, लेकिन आज दोस्त अपने रमनदीप दोस्त की याद में तड़पते नजर आ रहे हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी इस बात की कि लाडवा का परिवार जो यमुनानगर के हरहड़ गांव में एक शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड करने के लिए यहां पहुंचेगा, लेकिन वापसी में बीच रास्ते में खड़ी उनका मौत इंतजार कर रही होगी। किसी ने ये बात सोची भी नहीं थी, लेकिन दामला के बस स्टैंड पर पता चल रहा है जैसे ही माँ और बेटा बाइक पर बैठकर लाडवा का सफर तय करने के लिए निकलते हैं तो लाडवा बस स्टैंड पर सामने से एक डंपर आता है जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि आमने सामने से टकराने से मां तो चंडीगढ़ के पीजीआई में पहुंच जाती है और बेटा मौके पर ही दम तोड़ देता है और इस संसार से अलविदा कहकर चला जाता है। और एक ऐसा बेटा जिसकी कमाई से घर वालों का गुजारा चल रहा था। आज एक मां को आप लोगों की दुआओं की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कहते हैं दुआओं में बहुत ही ज्यादा असर होता है, तो हो सकता है जो दुआएं आप उस मां के लिए करें उसका असर भी देखने को मिले और मां जो है सही सलामत अपने परिवार में अपने 2 बच्चों के पास लौट आई। तो दोस्तों डंपर चालक जो है वो इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है, लेकिन डंपर आज पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे ताकि जल्द से जल्द पुलिस जो है डंपर चालक तक जो है पहुंच जाए। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इस केस में कितनी जल्दी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है, कितनी जल्दी डंपर चालक का पर्दाफाश होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्लीज दोस्तों मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भगवान से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान रमनदीप जहां पर भी है उसकी आत्मा को भी शांति दे और पीड़ित परिवार को शक्ति दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।